बंगाल में जो भी आता है छा क्यों जाता है। क्या अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बारी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है और दूसरा मतलब यह कि आखिरी चरण का वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। ऐसे आपको बता दें कि 2011 से लेकर 2026 अभी तक मतलब यह कि 15 वर्षों से टीएमसी मतलब यह कि ममता बनर्जी सरकार में है। तो क्या बंगाल की जनता टीएमसी मतलब यह कि ममता बनर्जी से ऊब चुकी है। दरअसल बीजेपी वाले ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। जिस सीपीआईएम के 34 साल के शासन को ममता बनर्जी मतलब यह कि टीएमसी ने उखाड़ फेंका, क्या अब उसके उखड़ने की बारी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बंगाल में लेफ्ट मतलब यह कि सीपीआईएम की सरकार 34 वर्षों तक रही और टीएमसी ने उसको उखाड़ फेंका। मतलब यह कि ऐसा भी दावा किया जा रहा है और सीपीआईएम वाले ऐसा आरोप लगाते हैं टीएमसी वाले के ऊपर कि जब टीएमसी की सरकार आई तो बंगाल में जो क्लब थे, जो भी ऑफिसेज सीपीआईएम के थे, उस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया और ममता की पार्टी टीएमसी और मजबूत हो गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि सीपीआईएम के सरकार में सभी को जो क्लब वाले होते थे, जो ऑफिस होती थी, वही सुलझाती थी। मतलब यह कि क्लब ही असली सरकार होती थी और जब लेफ्ट की सरकार चली गई तो उस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया और अब वही टीएमसी की मजबूत और वही ताकत बन चुकी है। और जो लेफ्ट के लोग थे वह सीपीआईएम में शामिल हो गए और टीएमसी ने उनको ताकत दिया, पैसा दिया, पावर दिया। बंगाल में आज भी दिल्ली बनाम बंगाल का नैरेटिव चलता है। मतलब यह कि ऐसा कहा जाता है कि हम बंगाली हैं और बंगाली को दिल्ली वाले नहीं समझते हैं। और पिछला चुनाव मतलब यह कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यही दांव चला, बंगाली अस्मिता खेला और टीएमसी को यह नैरेटिव फिट बैठा और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई 2021 में। तो क्या बंगाल में अब समय बीजेपी का है। टीएमसी ने जिसका फायदा 2011 से 2026 तक चला, मतलब यह कि विपक्ष कमजोर, और जब विपक्ष मतलब सीपीआईएम कमजोर हुआ उस समय जो कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, मतलब कि सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को अपना कार्यकर्ता, अपना मेंबर बनाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं कर पाई। और अब इस समय सीपीआईएम और कांग्रेस कमजोर है, तो क्या सीपीआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकर्ता बना लिया है, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ है। तो क्या यही मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान कर देगी। बंगाल चुनाव में 2011 से 2021 तक देखा जाए तो जिस 2011 में बंगाल में बीजेपी के पास कोई भी सीट नहीं थी, मतलब 0 सीट थी, लेकिन 2016 का जब चुनाव हुआ तब बंगाल में भाजपा के पास 3 विधायक थे और जब 2021 का चुनाव हुआ तब बंगाल में भाजपा ने 77 सीटें जीत ली। तो अगर इस नैरेटिव को देखा जाए तो क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब दमदारी से लड़ रही है और बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए मात्र 148 सीटों की ही जरूरत होती है, जबकि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 2021 के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब और कमजोर हुई है। अगर बंगाल में एसआईआर कामयाब भी हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के लोग वफादार होते हैं, जिसको एक बार पसंद कर लिया काफी समय तक उसको जिताते हैं। तो क्या यही पैटर्न अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत बनने जा रहा है। और अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण सफल होता है तो आने वाला 15 से 20 साल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन असली फैसला बंगाल की जनता ही करेगी, जो 4 मई को दिखाई देगा। लेकिन एक चीज और कहा जाता है कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए 5 खूबियां होनी जरूरी है। एक करिश्माई चेहरा, सटीक वोट बैंक और बिखरा हुआ विपक्ष है, जो अभी 5 चीजें बंगाल में टीएमसी के पास मतलब ममता बनर्जी के पास है। जबकि कुछ चीजें भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसे आरएसएस जैसा संगठन है, शुभेंदु अधिकारी जैसा चेहरा है, लेकिन क्या अभी भी बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी।